ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव अब धमकियों के दायरे से बाहर निकल चुका है। ईरान में नई मिसाइलों की तैयारी है और प्रॉक्सी की वजह से समुद्री रास्तों पर बढ़ता खतरा पूरे पश्चिम एशिया को एक नए संकट की ओर ले जा रहा है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ईरान ने तबाह हो चुके अपने मिसाइल ठिकाने फिर से एक्टिव कर लिए हैं और वहां पूरी ताकत से दिन रात बैलिस्टिक मिसाइलें बन रही हैं। ईरान, हिजबुल्लाह और हूती ने नई धमकी दी है कि युद्ध हुआ तो असर सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा, बल्कि लाल सागर से खाड़ी देशों तक कई मोर्चे एक साथ खुल जाएंगे। ईरान फिर से युद्ध की तैयारी में जुटा है। 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने बमबारी करके जिन मिसाइल ठिकानों को ध्वस्त करने का किया था, वो पहले से ज्यादा मजबूत और सक्रिय हो गए हैं। ईरान की मिसाइल सुरंगों में तेजी से नई मिसाइलें बनाई जा रही हैं। इस बार खामनेई की योजना इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक साथ 100 मिसाइल दागने की नहीं है। इस बार हमला एक साथ हजारों मिसाइलों से होगा। और इस बार ईरान का ताव सिर्फ इजराइल या अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं होगा। यानी युद्ध हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलने लगेगा। जर्मन पत्रिका डेर स्पीगल की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि इजराइल के साथ 12 दिनों के संघर्ष में नुकसान झेलने के बाद ईरान ने अपने मिसाइल कारखानों, टेस्टिंग साइट और लॉन्चिंग सिस्टम को बहुत तेजी से दोबारा चालू कर दिया है। खासतौर पर शाहरुद मिसाइल रेंज और अमाद के क्षतिग्रस्त सैन्य केंद्र में बीते दिनों बड़ी गतिविधि देखी गई है, जो ये संकेत दे रही है कि ईरान अपनी मिसाइल क्षमता को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये सैटेलाइट तस्वीर उस वक्त आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता चल रही है, जहां तेहरान सिर्फ अपने परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों में राहत पर बात करना चाहता है, जबकि वॉशिंगटन मिसाइल कार्यक्रम और प्रॉक्सी नेटवर्क को भी बातचीत का हिस्सा बनाना चाहता है। यानी बातचीत भी जारी है और हथियारों की तैयारी भी। और इस बीच ईरान की मिसाइल क्षमता अब पूरे पश्चिम एशिया तक पहुंच चुकी है। नई रिपोर्ट है कि शाहरुद जैसे मिसाइल कॉम्प्लेक्स इस रणनीति का केंद्र बन गए हैं। खुर्रम शहर 4 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें लगभग 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, जिससे इजराइल से लेकर खाड़ी के कई देश इसकी रेंज में आ जाते हैं। यानी युद्ध छिड़ा तो असर सिर्फ ईरान या इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल मार्गों और वैश्विक व्यापार तक पहुंचेगा। लाल सागर के तेल टैंकरों से काला धुआं उठेगा और दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन अब हो जाएगा। खामेनेई कई बार क्षेत्रीय युद्ध छिड़ने की चेतावनी दे चुके हैं और अब लाल सागर के साथ नक्शे पर दिख रहा ये पूरा इलाका दुनिया का सबसे खतरनाक रेड जोन बन गया है। लाल सागर, बाब अल मंडेब और अरब सागर, यहां से दुनिया के तेल और व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अब यहां युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ईरान, इजराइल, लेबनान, यमन, इराक, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब। अगर संघर्ष बढ़ता है तो पूरा पश्चिम एशिया ईरान की मिसाइल रेंज में आ सकता है। ईरान के शाहरुद मिसाइल कॉम्प्लेक्स में लंबी दूरी की मिसाइलें बनाई जा रही हैं। यहां से इजराइल, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, कुवैत और यूएई ईरान की मिसाइल रेंज के अंदर आते हैं। और करीब 2000 किलोमीटर की रेंज वाली खुर्रम शहर 4 जैसी मिसाइल तो पूरे क्षेत्र को कवर कर लेती है।
लेकिन यहां खतरा सिर्फ ईरान की मिसाइलों का नहीं है, सबसे बड़ा खतरा खमेनेई के प्रॉक्सी नेटवर्क का है। नक्शे में जरा देखिए, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, इराक में शिया मिलिशिया और सीरिया में IRGC की मौजूदगी। ईरान से चारों दिशाओं में प्रॉक्सी नेटवर्क फैला है। अब अमेरिका की सैन्य तैनाती भी देख लीजिए। कतर, बहरीन, कुवैत, UAE, जॉर्डन और समुद्र में लाल सागर और अरब सागर, इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ताकत मौजूद है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 120 फाइटर जेट और कई अवाक्स विमानों से निगरानी रखी जा रही है। अवाक्स विमान, जी हां, उनसे निगरानी रखी जा रही है। ईरान की सेना तक सीमित नहीं है। ईरान की असली ताकत खमेनेई का प्रॉक्सी नेटवर्क है, जो पूरे पश्चिम एशिया में फैला हुआ है। और अब ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें इस प्रॉक्सी नेटवर्क तक बड़ी तादाद में पहुंचाई गई हैं। रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने हूती को नई मिसाइलों की सप्लाई की है, जो इजराइल और लाल सागर के समुद्री मार्गों को निशाना बना सकती हैं। यानी ईरान का पलटवार सिर्फ ईरान से नहीं होगा। अरब देशों की जमीन पर ईरानी मिसाइलों का हमला लेबनान से लेकर यमन तक कहीं से भी हो सकता है। रेजा तंगसीरी ने साफ कहा है कि फारस की खाड़ी के पानी और रणनीतिक द्वीपों की रक्षा के लिए ईरान आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है और किसी भी सैन्य टकराव की स्थिति में सटीक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। यमन में हूती संगठन, जिसे अंसारुल्लाह भी कहा जाता है, पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र में युद्ध छिड़ जाएगा। लेबनान में हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने कहा है कि ईरान पर हमला होने की स्थिति में हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठेगा। ईरान, हिजबुल्लाह और हूती की तरफ से ये पूरे क्षेत्र में युद्ध छेड़ देने वाले बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब अमेरिका के युद्धपोत ईरान के आसपास के समुद्री इलाकों में तनाव बढ़ा रहे हैं। तनाव के बीच ईरान ने स्मार्ट कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज नाम से नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। इस बीच अमेरिका ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। रिपोर्टों के मुताबिक मध्य पूर्व में 120 से ज्यादा फाइटर जेट और कई अवैक्स निगरानी विमानों की तैनाती हुई है और इसे दशक की सबसे बड़ी हवाई तैनाती कहा जा रहा है।